हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एनी केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर बच्चे के लिए जो कि 11th या 12th क्लास में इस साल अपीयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल में पढ़ रहे हैं, उन सभी को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी गिवन क्वेश्चन के लिए जबकि आपको सैंपल मास गिवन हो या फॉर्मूले का मास गिवन हो, उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए या फिर किसी भी क्वालिटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आपको निकालना आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सैंपल मास पता होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और मोलर मास जिसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे सैंपल मास को डिवाइडेड बाय मोलर मास से। तो ये मोलर मास निकालना हम सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने मोलर मास निकालना नहीं सीखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना मोलर मास की वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है सैंपल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सैंपल मास का मतलब होगा कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला गिवन है, केमिकल फॉर्मूला सपोज लेड क्लोराइड ही है PbCl2। तो ये आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा इसका सैंपल मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लीजिए ये कह रहा है कि 50 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड, तो ये 50 ग्राम की जो हम बात कर रहे हैं वो 50 ग्राम ही सैंपल मास कहलाएगा, ठीक है। या इसको हम कंपाउंड मास भी लिख देते हैं, फॉर्मूला मास भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो सैंपल मास फॉलोड बाय द डिवाइडेशन ऑफ मोलर मास, और मोलर मास निकालना हम लोग सीख चुके हैं। इसको अगर सिंबॉलिक टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, वेयर स्मॉल n रिप्रेजेंटेड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, small m represented for the sample mass and capital M is represented for the molar mass। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया है, स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले पर बेस किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको क्वेश्चन में मास ऑफ कार्बन गिवन है। देखिए कार्बन का मास आपको गिवन है 24 ग्राम, तो ये आपके पास क्या हो गया है, सैंपल मास हो गया है। तो ये सैंपल मास है कार्बन का 12 ग्राम। 12 ग्राम पर मोल जो होगा वो इसका मोलर मास होगा, जो कि हम लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपके पास दो चीजें हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m होता है आपके पास सैंपल मास विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 24 ग्राम, और हमें मालूम है कि कार्बन का जो मोलर मास होता है दैट इज 12 ग्राम पर मोल। तो अभी आपको करना क्या है, मैथ की कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, दैट इज 12 2 24। तो इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल्स टू 2 मोल। ये वाला जो मोल है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मास गिवन हो, सैंपल मास पता हो और मोलिकुलर मास हमें मालूम हो, तो हम इजीली ही नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं और फिर से समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी स्टडी की कोई भी सीरीज स्किप ना हो, और अगर कोई भी वीडियो अपडेट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 81 ग्राम ऑफ वाटर। आपको जो सैंपल मास क्वेश्चन में गिवन है, बात कर रहे हैं हम क्योंकि सैंपल मास की, तो सैंपल मास हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 81 ग्राम। 81 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें क्वेश्चन में गिवन हो गया। मोलर मास हमें मालूम होता है, मोलर मास ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूं तो मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18। अभी करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m होगा सैंपल मास, सैंपल मास है 81। कैपिटल M होगा मोलर मास जो कि गिवन है, जो कि हमें मालूम है 18 के इक्वल होता है। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4.5 के इक्वल। अब क्योंकि ये 4.5 हमने निकाला है मोल, तो ये आएगा हमेशा ही 4.5 मोल, जिसमें कि आपका जो 81 है ये ग्राम में होने वाला है और जो 18 है ये ग्राम पर मोल में होने वाला है। तो जैसे ही ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा तो मोल आ जाएगा ऊपर, और आपके पास मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 81 ग्राम ऑफ वाटर।
इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाउ मेनी मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड के 50 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सीधा डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल एन होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू अगर मैं कहूँ आपसे तो क्वेश्चन में गिवन है सैंपल मास की वैल्यू है 50 ग्राम। अगर बात करूं मैं मोलर मास की, मोलर मास ऑफ लेड क्लोराइड होता है 278.2 ग्राम पर मोल। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मोलर मास की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया है मोलर मास ऑफ लेड क्लोराइड। अभी करना क्या है, केवल इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू होगी 0.179। तो 0.179 मोल्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कॉपर नाइट्रेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जबकि कॉपर नाइट्रेट का जो वेट है, देखिए इसमें सीधा सीधा हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट विच इज फॉलोड बाई 37.5 ग्राम। आप लोग ये यहाँ याद रखेंगे, क्वेश्चन में मिसिंग है कि 37.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट का हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए सीधा फॉर्मूला हमारे पास है सैंपल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सैंपल मास क्योंकि क्वेश्चन में है 37.5, तो 37.5 को आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट से, और मोलर मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट होता है 187.5 ग्राम पर मोल। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर होगा 0.200 मोल्स। तो इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे कॉपर नाइट्रेट के 37.5 ग्राम में। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इजीली ही नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आई होप गाइज कि आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।